ओके बच्चों, आज हम एम्पलीट्यूड, फेस, वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव करेंगे। ओके, तो चलिए एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि जनरली सभी को पता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई वेव को प्रोपेगेट किया, इस तरह से कोई वेव प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो वेव्स इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है उस टाइम। ओके, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए से, स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, ए क्या होता है, पॉजिटिव, बस डायरेक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ए जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स में, यहाँ पे नेगेटिव एक्स में, बट हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, चलिए अब क्या होता है फेज। फेज का मतलब फेज का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी, जैसे ये हमने क्वांटिटी ली, इज फेज। ओके, फेज डिटरमाइंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट एनी पोजीशन एंड एट एनी इंस्टेंट। ओके, फेज हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, कि पर्टिकुलर जो वेव है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो उस पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, मतलब वेव मान लो कि यहाँ पर पहुँची है, कहाँ, यहाँ पर पहुँची। ठीक है, अब यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये कौन बताता है, फेज। ओके, अब जैसे वेव ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, जीरो से या मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रही है। अगर वेव ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है कि जो वेव है वो एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके लिए जो हम एंगल लेंगे वो π/2 लेंगे। तो ये डिफरेंट एंगल के थ्रू फेज जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाई इज द फेज एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो जो हमें फेज की वैल्यू मिलेगी वो इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज कब मिलेगा, जब हम पोजीशन और टाइम को 0 रखेंगे। ओके, पोजीशन और टाइम को 0 रखा तो आपने इनिशियल फेज पाया। ओके, इनिशियल फेज को फाई नॉट से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी। ओके, एंड इट इज ऑन ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस के ओरिजिन। इनिशियल फेज 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो होगा एम्पलीट्यूड एंड फेज। अब वेवलेंथ और एंगुलर वेव नंबर में रिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लेमडा। ठीक है, वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं एंड एंगुलर वेव नंबर इसे हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो देखो वेवलेंथ का मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हैविंग सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का सिंपल मीनिंग है ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ऊपर, इनको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको, तो वो जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे ऊपर के लिए, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, वो होगा क्रेस्ट। ठीक है, या पॉजिटिव के लिए वो क्रेस्ट होगा, और नेगेटिव के लिए या नीचे के लिए जो हम पॉइंट यूज़ करेंगे दैट इज ट्रफ। ओके, दीज आर द क्रेस्ट एंड दीज आर द ट्रफ। ओके, सो 2 सक्सेसिव, इसके बाद में जो जस्ट क्रेस्ट ये वाला आएगा, तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। ओके, दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में होना चाहिए। जैसे ये एक वेव है तो ये इसी का फेज होना चाहिए, सेम फेज। ओके, दूसरा नहीं होना चाहिए, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलना चाहिए आपको। ठीक है, इससे वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। ठीक है, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, अभी जो मैंने बताया वैसे। ठीक है, अभी हम क्या करना है, हमें फाई इज इक्वल टू 0 लेना है, फाई इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 लेना है। अगर फाई और टी को हमने 0 लिया तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स टी के प्लस पे भी 0, सो ए साइन के एक्स। ओके, फाई और टी की वैल्यू को हमें क्या करना है, 0 लेना है। ओके, दिस इज नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होता है, जो साइन फंक्शन है वो रिपीट होता है। ओके, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा रिपीट होगी और कॉस की भी रिपीट होती है, इसीलिए इन दोनों को हम वेव में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है एवरी 2π एंगल पे रिपीट होगी, साइन की वैल्यू हमेशा 2π एंगल पे रिपीट होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, ये के एक्स वाली टर्म को
रिपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2n से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है ये वही है, साइन के एक्स का मतलब ही है, ठीक है। के एक्स प्लस 2n पाई अगर आप लिखते हो एन के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, मतलब के एक्स साइन के एक्स मिलेगा आपको। एन के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो के एक्स प्लस 2 पाई, तो जो के एक्स की वैल्यू है वही के एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 पाई में साइन जो है वो 2 पाई एंगल पे अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने के को कॉमन ले लिया, ओके। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों सेम ही, ठीक है, दोनों में ये जो वैल्यू है ये सेम ही है क्योंकि रिपीट कर रहा है वैल्यू, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे, ओके। देखिए ये एक्स साइन के एक्स प्लस 2n पाई डिवाइड बाय के, अब डिस्प्लेसमेंट 8.x एंड एक्स प्लस 2n पाई, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का ये इसके जस्ट बाद ये है, n इज इक्वल टू ये 0 के लिए है और n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगा, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 पाई बाई के हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही है क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू दोनों के बीच में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस ये, ओके। सो 2n पाई डिवाइड बाई के आ गया, एन के प्लेस पे आप 1 रखेंगे, ओके, एन के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई के। यार के इज द वेव नंबर, के क्या है वेव नंबर, तो वेव नंबर और वेवलेंथ का जो रिलेशन हुआ दैट इज के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, ओके। एंड एंगुलर वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, के से, और इसका ऐसा यूनिट क्या है रेडियन पर मीटर, इट इज़ रेडियन पर मीटर, ओके, क्लियर, ओके।